हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जैसा कि आपको मालूम है, हम इस कार्यक्रम में बड़ी ख़बरों के पीछे क्या कुछ हो रहा है वो हम बताने की कोशिश करते हैं और ऐसे लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं जो इश्यूज़ को ज़्यादा गहराई से समझते हैं। अभी कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए हुए 6 महीने से ज़्यादा मुद्दत गुजर चुकी है। इस बीच में मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर भी बहुत से रिएक्शन आए हैं। अभी हालिया दिनों में तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान इस्लामाबाद आए और उन्होंने कहा कि कश्मीर हमारे लिए जैसे पाकिस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट है उसी तरह से तुर्की के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ मुस्लिम वर्ल्ड में एक अजीब खलबली है। ऐसा लगता है कि दो खेमे बन रहे हैं, एक OIC जो सऊदी अरब के नेतृत्व में है, लीडरशिप में है, एक दूसरी तरफ महाथिर मोहम्मद मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी पिछले दिनों इस्लामिक एक समिट की है। इस सारे इन ख़बरों के बीच में कश्मीर के जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब क्या सोचते हैं, इस सब को कैसे देख रहे हैं, ये हम समझने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हमारे सीनियर हैं शेख मंजूर साहब, आपसे जानना चाहेंगे। वेलकम है सर आपका। आप बताइए कि कश्मीर की जो इंटरनेशनल लेवल पर जो कुछ हो रहा है कश्मीर से मुताल्लिक, उसमें आपकी क्या नज़र है, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, जब 5 अगस्त के बाद पहली बार 1971 में ये मसला जो है कश्मीर का मसला है, ये यूनाइटेड नेशन में मेंशन हुआ। उसके बाद तकरीबन 50 साल इस मसले के बारे में किसी भी इंटरनेशनल फोरा में बातचीत नहीं हुई। जी जी जी। जो कुछ था, चाहे वो UN है, चाहे नॉन अलाइन में एक आध बार मेंशन किया था नेल्सन मंडेला ने जब इसकी कॉन्फ्रेंस हुई है साउथ अफ्रीका में, लेकिन हर एक जगह इस मसले के बारे में कोई भी इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी बातचीत नहीं हुई। लेकिन जब से आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया, उसके बाद हर एक फोरम में इस मसले पर बातचीत हुई है, उठाया गया है। UN सिक्योरिटी काउंसिल में भी 2 बार इसकी क्लोज डोर मीटिंग हुई है। हालांकि वहाँ पर ये वाज़ह किया गया है इस मसले को बायलैटरल तरीके से इंडिया और पाकिस्तान को उठाना चाहिए। इसके अलावा UN ह्यूमन राइट्स कमीशन में आया, यूरोपियन यूनियन में आया, US कांग्रेस में इसके बारे में कई बार बातें हुई और भी जो 4 सेनेटर्स ने कुछ दिन पहले ही इसके बारे में बयान दिया है। इसके बारे और इसके अलावा UK में कई बार हुआ है या दूसरी जगहों पर जो है इसके बारे में हाईलाइट हुआ है, खासकर इसका ह्यूमन राइट्स इशू एज वेल एज जो इंटरनेट ये शटडाउन, कम्युनिकेशन शटडाउन, इस मसले पर। अब इस मसले पर ये भी हो रहा है कि ट्रंप साहब ने 4 बार अपने मुलाकातों के दौरान इस मसले को इमरान खान और मिस्टर मोदी के साथ उठाया। जी जी। और मीडिएशन की बात, यहाँ तक कि पहली बार उसने ये भी कहा कि मैं मीडिएशन के लिए तैयार हूँ। दूसरी बार उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक को इस मसले को बाहमी तरीके से हल करना चाहिए और अगर मेरी ज़रूरत पड़ी आई एम रेडी टू हेल्प एंड असिस्ट देम। ये रहा ये मसला इस वक्त है। हर एक फोरम में इस मसले पर बातचीत हो रही है। हालांकि तमाम कंट्रीज़ का ये मानना है कि इसको पीसफुली और बायलैटरली रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी जो तुर्की के प्रेसिडेंट ने इस्लामाबाद में आकर के पार्लियामेंट की स्पीच में जो अपनी बातें कही हैं और उस पर इस हद तक इमरान खान ने इस हद तक कहा कि अगर वो इलेक्शन पाकिस्तान में लड़ें तो वो इलेक्शन जीत जाएंगे, यानी उनकी पॉपुलैरिटी लेवल बहुत बढ़ा है। उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, तुर्की के अलावा मलेशिया और कुछ और कंट्रीज़ ने ओपनली इस मसले पर पाकिस्तान का नहीं, यानी कि कश्मीरी मौक़िफ़ की हमायत की है। हालांकि दूसरे कंट्रीज़ ने दबे दबे अल्फाजों में ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है इसके बारे में अपनी राय दी और अपनी थोड़ा कंसर्न दिखाया। लेकिन ये सही है
कि इन दो ममालिक ने, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे ईरान के जो स्पिरिचुअल लीडर है इसने भी इस मसले पर ये कहा, उन्होंने भी यही कहा है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि जैसे जो OIC है, इन ममालिक की ये भी एक कंसर्न है। OIC जिस मकसद के लिए बनाया गया था, कुछ कंट्रीज़ को, इस्लामिक कंट्रीज़ जो प्रोमिनेंट कंट्रीज़ जिसमें टर्की भी है, मलेशिया भी है, किसी हद तक ईरान है, कतार है, इंडोनेशिया भी, वो ये समझते हैं इन मसाइल पर OIC का जो प्लेटफार्म है वो इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसी वजह से एक पैरेलल कॉन्फ्रेंस जो है कोलमपुर में हुई है, जिसमें इमरान खान ने भी पहले हामी भर दी थी, लेकिन अंडर प्रेशर फ्रॉम सऊदी अरबिया और UAE उसने आखिरी मौके पर इसमें शमूलियत नहीं की, जिससे किसी हद तक महातिर मोहम्मद नाराज़ भी हुए थे। हालांकि वो किसी लेवल पर अगर ख़ुद नहीं जाते, वज़ीर ख़ारजा को भेजते या किसी को भेजते, वो नहीं किया है। इसी उनकी नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए उनको मलेशिया का दौरा करना पड़ा और उनको कन्विंस करना पड़ा। लेकिन ये ग्रोइंग एक कंसर्न है बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज़ में कि क्या OIC अपने मसाइल, जो इनके मुस्लिम रिलेटेड मसाइल है, चाहे वो कश्मीर है, रोहिंग्यास है, फ़लस्तीन है, या यमन है, सीरिया है, या बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, इस पर कोई राय करते और कोई एक यूनानिमस पॉलिसी अख्तियार करते ताकि इसका हल ढूंढा जाए। उनको ये लगता है ये फोरम कुछ कंट्रीज़ ने हाईजैक की है, वो उसको अपने मफादात के लिए चला रहे हैं। और इसी वजह से जब ये कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद सऊदी अरबिया के फॉरेन मिनिस्टर है वो पाकिस्तान आए, फॉलोड बाय विज़िट ऑफ UAE वाइस प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद, उन्होंने भी विज़िट किया और पाकिस्तान को $200 मिलियन भी दिए। शायद इस कोशिश में किया था कि पाकिस्तान को जो फीलिंग्स हैं उन पर मरहम पट्टी लगाई जाए। वहाँ पर सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने ये भी वादा किया था कि हम ये कोशिश करेंगे कि OIC की फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग तलब की जाए जहाँ इस मसले पर बातचीत की जाएगी। OIC का एक कंटैक्ट ग्रुप है कश्मीर के बारे में, उसमें टर्की भी है, सऊदी अरबिया भी है और कुछ और कंट्री, 4 कंट्रीज़ का होता है। यूजुअली ये कंटैक्ट ग्रुप हमेशा UN जनरल असम्बली सेशन के साइड लाइन्स में मिलता है। अब की बार मिले, ये न्यूयॉर्क में मिले, लेकिन इनका कोई इफ़ेक्टिव स्टेटमेंट नहीं आया है, जिस वजह से टर्की जो एक लीडिंग कंट्री है या मलेशिया, वो समझते हैं हमें इसका कुछ तदारुक करना चाहिए, कैसे इसको इफ़ेक्टिव बनाया जाए या हो सके तो इसका एक पैरेलल भी बनाया जाए। जी। तो ये जो सऊदी अरब की तरफ से एक तरह से बैक ट्रैक किया गया, वो OIC की फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग नहीं हुई, उसके फ़ौरन बाद ऐसा लगा कि अब पाकिस्तान एक अल्टरनेट लीडरशिप की तलाश में है, जिसमें सऊदी अरब से किसी हद तक वो नाराज़गी भी जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने कुआलालंपुर में कहा कि हमें कुछ लोगों ने, कुछ दोस्तों ने नहीं आने दिया, उनका ख्याल था कि मुस्लिम मुल्कों में डिवीज़न पैदा हो जाएगा। उसके बाद एक सऊदी अरब से भी कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स नज़र आ रहे हैं कि कुछ पाकिस्तानियों को वहाँ से निकालने की तैयारी हो रही है। तो ये जो एक टेंशन का माहौल है, ये क्या इसके पीछे अमेरिका और इजराइल का दबाव सऊदी अरब पर है या क्या है? अब से पहले तो वो जो खादिमुल हरमैन के नाम से अपने आप को पूरे दुनिया में मुस्लिम लीडर के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट करता रहा है। अब रोहिंग्या के मसले पर भी कुछ नहीं हुआ, कश्मीर पर या हिंदुस्तान में भी जो कुछ हो रहा है, CAA के बारे में कोई चीज़ वहाँ से ऐसी नहीं आ रही। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब से सऊदी अरबिया में लीडरशिप चेंज हुई है, ये नए आए क्राउन प्रिंस जब से आया है, अल्टीमेटली वही सारा कुछ चला रहा है। जो उनके फादर है वो एजड भी है, इतना नहीं है इफ़ेक्टिव। उसके बाद बहुत सारे चेंजेस वहाँ पर आए हैं। ये भी कहा गया उस वक्त ये क्राउन प्रिंस जो है वो मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स US और
इज़राइल है। अब ये अगर आप देखेंगे जो सारे मसाइल पर, मुझे नहीं लगता है ट्रंप का इतना रहेगा कश्मीर के बारे में या रोहिंग्या के बारे में, चूँकि रोहिंग्या के इश्यूज़ के बारे में अमेरिका ने भी एक टफ स्टैंड लिया था, उसके खिलाफ वो सैंक्शंस भी लगाए। हालांकि अभी भी जो इंटरनेशनल कोर्ट में उनको कहा गया है जेनोसाइड को बुलाया गया था, उसको बुलाया गया, वहाँ आंग सूची वहाँ पर गई और उसको कहा कि ये वहाँ पर जो आपने किया वो कंडेमेबल है बहुत। लेकिन क्या है, शायद जो आउटलुक इनके फोर फादर्स को था, जो पुरानी लीडरशिप को था, जो कहीं ना कहीं वाबस्ता रहते थे मुस्लिम इश्यूज़ के बारे में, वो कहीं ना कहीं वो डाइल्यूट हो रहा है। अगर आप देखेंगे, अभी मुझे कोई कह रहा था पहले जब भी हज के मौके पर जो खुतबा दिया जा रहा था उसमें जो मुस्लिम मसाइल जो होते हैं इनका मेंशन होता था, लेकिन पिछले 2 सालों से उनको ओमिट किया गया। वहाँ पर कोई ऐसा नहीं है, चाहे वो फ़लस्तीन का हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे पहले होता था बोस्निया का होता था, या इस वक्त जो है सीरियन क्राइसिस है, ये है रोहिंग्याज है या दूसरे मसाइल है, इस पर कोई भी रेफरेंस वहाँ पर, ये एक शिफ्ट है। शिफ्ट है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान भी इससे नाखुश है कि सऊदी अरबिया, जिसके पास इस वक्त लीडरशिप है OIC की और उसका जो हेडक्वार्टर है वो जिद्दा में ही बेस्ड है, वो कोई इफ़ेक्टिव रोल उनका नहीं रहा है। अगर आप कंट्रास्ट में देखें, यूरोपियन यूनियंस का बड़ा ज़्यादा इफेक्टिव रोल रहा है, इनफैक्ट US का ज़्यादा इफेक्ट रहा है। मुस्लिम कंट्रीज़ का म्यूटली दे वॉच दीज डेवलपमेंट्स। लेकिन चूँकि तकरीबन 3.5 मिलियन पाकिस्तानीज़ वहाँ पर एक्सपैट्रिएट्स है और उनसे पाकिस्तान को तकरीबन 12 से 14 बिलियन डॉलर्स भी मिलते हैं एनुअली। और जो इस वक्त पाकिस्तान की इकनॉमी भी बहुत ख़राब है, यहाँ तक कि वो एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स थी। हाल ही में उनको IMF ने बेल आउट पैकेज दी है। इसके अलावा सऊदी अरब और UAE ने अच्छी खासी फाइनेंशियल मदद भी की। सऊदी अरब ने टू द ट्यून ऑफ $6 बिलियन, जबकि UAE ने $2 बिलियन दिए हैं। अब ये जो फाइनल, उस वक्त इमरान खान ने ये भी कोशिश की कि वो इराक, टर्की और मलेशिया से भी कुछ मदद मिले, लेकिन चूंकि टर्की में ऑलरेडी सीरियन तकरीबन 30 लाख के करीब रिफ्यूजीज हैं और उन्होंने कभी भी फॉरेन फाइनेंशियल असिस्टेंस उनके सस्टेनेंस के लिए नहीं लिए, और उनको भी खासकर आजकल जो सीरिया में जो चल रहा है उसमें भी बड़ा वो प्रोएक्टिव रोल कर रहे हैं। मलेशिया ने भी फाइनेंशियली इतना सपोर्ट नहीं किया, हालांकि मॉरली जो पॉलिटिकली दे वर ऑलवेज विद पाकिस्तान। थोड़ा बहुत चाइना ने किया, जिससे थोड़ी बहुत जो है लिटिल बिट इम्प्रूवमेंट, लेकिन उसको सुधारने में, पाकिस्तान की इकनॉमी को सुधारने में अभी बहुत टाइम लगेगा। इसलिए वो ऐसा भी कोई कदम नहीं उठाना चाहता है जो काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो जाएगा। उसके इकनॉमिक रिफॉर्म भी जो किए हैं उसके लिए अब ये उनके लिए प्रॉब्लम है। एक तरफ वो कंट्रीज़ है जो फुली सपोर्ट कर रहे हैं, ये दूसरी तरफ वो है जो नॉन कमिटल है, सपोर्ट भी नहीं करते हैं और किसी तरीके से उनको लगता है जिनसे उनको ज़्यादा तवक्कात थे, एक्सपेक्टेशंस थे, बिकॉज दे वर लीडिंग कंट्रीज़ ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, वही चुप साध लिया है। अगर आप देखेंगे बिगिनिंग में UAE ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया है, ओपनली सपोर्टेड, जब सऊदी अरब ने इतना म्यूट रिएक्शन थी, उन्होंने नहीं किया तो उतना, तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल ये जो है एक डिलेमा में पड़े हैं वो। अच्छा, कश्मीर के मामले में तो आपने देख लिया सऊदी अरब का जो OIC से अभी हमारी बात हुई, अभी जो सेंचुरी डील ट्रंप ने अनाउंस की है उसके मामले में भी वो ट्रंप को एक तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं सऊदी अरब हुकूमत। OIC में जाते हैं तो उसके अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन को वोट करते हैं, लेकिन अपनी सरकार की तरफ से उसको अप्रिशिएट करते हैं ट्रंप को। तो फ़िलिस्तीन और कश्मीर दोनों ही इशू पर उनका जो रुख है वो ढीला पड़ा है। हाँ, वो ढीला है। उसको एक
कश्मीरी जर्नलिस्ट और ऑब्जर्वर के तौर पर आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आप ये देखिए, अल्टीमेटली यू हैव टू सी OIC ने कंडेम, उन्होंने कहा ये जो सेंचुरी की डील है ये हमें मंजूर नहीं है। लेकिन इसके बाद ये भी कहा है, सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर का ये भी बयान आया है, हमारे फ़लस्तीन के बारे में हमारे स्टैंड में कोई चेंज नहीं आए। एक्चुअली वहाँ पर ये मुझे लगता है वहाँ पर दो ग्रुप्स काम कर रहे हैं। एक तरफ जो किंग है और फॉरेन मिनिस्टर है वो ये तासुर देना चाहते हैं कि जो हमारी पुरानी पॉलिसी है वो स्टिक टू दैट। दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स जो है वो उनकी जो इंक्लिनेशन है मोर टुवर्ड्स US एंड फ़लस्तीन। इसीलिए उन्होंने कहा कि इस डील के बारे में उन्होंने कहा, ये 2-3 कंट्रीज़ है, कतर ने कहा, सऊदी ने कहा और किसी हद तक इजिप्ट ने भी ये कहा कि इस डील को फ़लस्तीनियन शुड लुक इनटू दिस डील, जबकि जॉर्डन ने टोटली इसको रिजेक्ट किया क्योंकि जॉर्डन में बहुत स्टेक्स है फ़लस्तीन, इसलिए जॉर्डन वैली और जेरूसलम ये जो है बैतुल मुक़द्दस इट इज़ स्टिल अंडर द यानी कि मेंटेनेंस इसकी जो है वही करते हैं। इसलिए जॉर्डन, पाकिस्तान ने कंडम किया है, उन्होंने कहा वो हम नहीं मानेंगे। इसी तरीके से टर्की वालों ने किया, ये ईरान ने किया, बहुत सारे कंट्रीज़ ने, मैक्सिमम कंट्रीज़ ने, सिर्फ 1-2 कंट्रीज़ ने, लेकिन बाद में उन्होंने भी रिट्रैक्ट किया कि जब उनको लगा कि इसमें दे आर नॉट गेनिंग सपोर्ट फ्रॉम मेनी कंट्रीज़। यहाँ तक कि फ़लस्तीन PLO ये फ़लस्तीन अथॉरिटी के जो प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास ने सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर ये कहा ये हमारे लिए मजाक है। तो इसलिए ये चीज़ें तो होती ही रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले पर और सऊदी अरब का जो रोल है उस पर और ओवरऑल जो मुस्लिम उम्मा जिसे कह सकते हैं, मुस्लिम मुल्कों का जो कश्मीर और फ़लस्तीन के बारे में रुख है उसके बारे में आपने हमारे व्यूवर्स को बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने WhatsApp, Instagram, Facebook और Twitter अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।